आप लोगों को जानना है ना कि मेरी गाड़ी में कितना खर्चा और क्या क्या काम है। तो चलिए शुरुआत से बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शकूर, आप देख रहे हैं शकूर व्लॉग। तो सुबह सुबह निकलने से पहले मैं गाड़ी में प्रॉब्लम चेक करने लगता हूँ कि हकीकत में प्रॉब्लम है या नहीं। गाड़ी में तो प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी मैं निकल जाता हूँ जबरदस्ती स्टार्ट करके रत्नागिरी के लिए। अब रत्नागिरी जाने से पहले ना साला एक खड्डा मिलता है जो हमें याद दिलाता है सरपंच की, क्योंकि जहाँ तक कि मुझे मालूम है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सरपंच की ही है। और इन खड्डों की वजह से हमारी गाड़ियों की ज्यादा से ज्यादा हालत खराब होती है। अब देखेंगे ना तो यहाँ से पूरा सड़ा पेट से लेके तबरे चौक तक पूरा रास्ता खराब है, लेकिन ना रास्ते के खड्डे भरने पर किसी का ध्यान है और ना रास्ते बनाने पे। ऐसे मुसीबतों को हम 50 की स्पीड में भगाते हुए हम फाइनली पहुंच जाते एक अच्छे रास्ते पे। रास्ता इतना अच्छा था कि कब गाँवखड़ी का बीच है और कब गाँवखड़ी का ब्रिज है पता ही नहीं चला। थोड़ी दूर चलने के बाद अपने को तो बहुत जोर से बारिश मिली और बारिश के बाद रत्नागिरी के खड्डे। अगर साथ निभाने की बात करूँ तो ये खड्डों ने मेरा साथ साकरी नाटे से लेकर रत्नागिरी तक साथ निभाया, और ऐसे खड्डे हर किसी को नसीब नहीं होते। तो फाइनली मैं गैरेज में पहुंच गया, लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि ना मैकेनिक था और ना कस्टमर। फिर कुछ घंटे वेट करने के बाद मैकेनिक खुद ब खुद आ जाते हैं। आने के बाद अपने गाड़ी का प्रॉब्लम चेक करने लगते। चेक करने के बाद मैकेनिक बोलते हैं अभी ठीक करके देता हूँ। तो फिर मैकेनिक एक एक करके पार्ट्स खोलने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उनको एक प्रॉब्लम मिल जाता है, और प्रॉब्लम ये था कि इसका एक सेंसर उड़ गया था। अब रिपेयर से काम नहीं चला तो मैं निकल जाता हूँ मिस्त्री के साथ में सामान लाने के लिए। शॉप से जरूरी सामान लेने के बाद हम लोग फिर आ जाते हैं गैरेज की तरफ। फिर देखते देखते 2 बज गए। गाड़ी को फिर से एक बार स्टार्ट मारता हूँ, फिर प्रॉब्लम अब तक समझ नहीं आया। फिर थोड़ी देर पता चलता है कि कुछ बड़ा प्रॉब्लम है। अब किसे पता था कि इतने बड़े प्रॉब्लम के पीछे इस छोटे रबर का हाथ है। अब जो गैरेज था वो मांडी वाले रोड पे था, यानी जो करला राजूड़े के जो रास्ता जाता है वहां से ठीक सामने। तो अभी मैं इस रबर को लेने के लिए ऊपर जाता हूँ वही वर्कशॉप पे। अब रबर लेने के बाद मुझे लगती है भूख, तो मैं आता हूँ आदिल के साथ में खाने के लिए। मैं जब भी रत्नागिरी में आता हूँ तब भी मुझे आदिल मिलता है। अब खाने के लिए हम जाते हैं गुलमोहर होटल में, जहाँ पे हम लोग लेते हैं बिरयानी, और बिरयानी खाने के बाद मैं आता हूँ वर्कशॉप पे। और फिर काम खत्म होते होते 5:30 बज गए। फिर मैं वहाँ से बिल्ली का खाना लेके निकल जाता हूँ अपने गैस भरने के लिए। फिर काम खत्म होने के बाद मुझे पता चलता है कि गाड़ी में 25,000 का काम है, तो मैं वहां से निकल जाता हूँ अपने घर की तरफ। फिर घर पे पहुंचने से पहले आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट। और मिलेंगे आपको एक बेहतरीन व्लॉग साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।